आज यहाँ पे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आजकल मोबाइल का ज़माना चल रहा है, सभी लोग मोबाइल देख रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, कृपया मोबाइल अपना बंद कर लें, क्योंकि मैं आप सभी से बहुत ही ख़ास बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से आप सभी लोग समाज के लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं, और आज भी बहुत ही वैसे ही एक्टिव दिखाई देते हैं। आप लोगों के विचार लोगों के पास पहुंचना चाहिए, जिससे लोग उससे फ़ायदा लें, उनकी समझ बढ़े और आपके विचारों के अनुसार कार्य करें। ऐसे मैं लोगों से भी उम्मीद करता हूँ। तो हमारे बड़े भाई जो शाहजहाँपुर में रह रहे हैं, काफ़ी परिचित हैं, काफ़ी लोगों से काफ़ी लोग उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव-गांव जा कर के लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमें महापुरुषों को आदर करना चाहिए, उनके अनुसरण करना चाहिए। इस पर उन्होंने कार्य किया है। उनके बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ में हैं श्रद्धेय राजकुमार बेंग जी। मैं उनको नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहा हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम भाई साहब। नमो बुद्धाय। तो आपने बहुत ही समाज में काम किया है और मैं आपसे काफ़ी परिचित हूँ। बचपन से ही मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। आपने हमेशा अच्छी सलाह दी है, जिसकी वजह से आज मैं प्रोफेसर भी बना हूँ। और आपने जो भी कार्य किए हैं वो आपके तारीफ़ लायक हैं। कोई कारण ऐसे रह जाते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं या पीछे करने के लिए सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के उस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं जहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत आदर सम्मान करता हूँ कि आप उसी तरीके से अभी भी समाज में लगे हुए हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। और कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसको बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में उसमें सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और आपके हमेशा विचार ऐसे रहे हैं जो लोगों को जिससे लाभ हुआ है, और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ है, ऐसे हमेशा विचार आपके रहे हैं। तो मैं जहाँ भी देखता था आपके, मैं साथ में जब जाता हूँ गांव में, तो वहाँ आपके 4-6 या कोई ना कोई जो अच्छे लोग हैं वो आपके परिचित होते हैं। मैं इस बात से बहुत आपसे प्रभावित हूँ। और आज मैं इस बात से आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें देखते थे कि भारत में कितनी पार्टी बन गई हैं। तो बता रहे थे सभी क्षेत्रीय पार्टी के अनुसार 4000 पार्टियां बनी हुई हैं। तो हमें लगता है इतनी जितनी जातियां हैं उतनी पार्टियां बनी हुई हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम भी पढ़ते हैं, आपका भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक अपने लेक्चर में इस बात को जिक्र किया था कि 1 वोट 1 वैल्यू 1 बैनर और 1 लीडर। तो इस तरीके की बात की थी। मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, और आपका क्या सजेशन है, क्या सुझाव है कि आज भी हम देखते हैं कि तो मैं चाहता हूँ आपसे चाहता हूँ कि लोगों को, आप एक समाज सेवक हैं और एक अच्छे चिंतक हैं, कि आज लोग पार्टी बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसमें अपनी काफ़ी अच्छी अथॉरिटी समझते हैं, काफ़ी अपना पावर समझते हैं, काफ़ी अपनी इज्जत समझते हैं। दूसरे के
गाइडेंस में दूसरों के अंडर में काम करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसके क्या कारण हैं और क्या इससे हमारा समाज या हमारा देश आगे बढ़ सकता है? तो इस पे अपने विचार रखें श्रद्धेय राजकुमार बैंक जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, जो आपने हमें मौका दिया बोलने का, विचार रखने का। दरअसल में जो हम अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब मानते हैं। बाबा साहब जो थे हमारे आदर्श थे। उन्होंने सबसे पहले जो संविधान सभा में उन्हें जाने का मौका, पहले बार विरोध करते थे मनोवादी लोग उनके संविधान सभा में जाने का, तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला। जोगिंद्रनाथ मंडल के द्वारा उन्होंने इस्तीफा दिया, वेस्ट बंगाल से उन्हें जिताया, संविधान सभा में पहुँचे। उससे पहले मनोवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग, वो बाल गंगाधर तिलक, उसने कहा था कि अम्बेडकर संविधान सभा में आने के लिए तुम्हें हमने दरवाजा नहीं समझ खिड़कियाँ भी बंद कर दी, देखते हैं कैसे तुम संविधान सभा में आओगे। फिर भी बाबा साहब अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, लोगों के सहयोग से संविधान सभा में पहुँचे। उन्होंने संविधान बनाया और संविधान में वोट की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, कई लोगों ने विरोध किया कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जवाहरलाल ने कहा कि जो वोट देगा वो ग्रेजुएट होगा कम से कम, क्योंकि जवाहरलाल पंडित थे और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पढ़े लिखे, उनका अधिकार होगा, मनमानी सरकार बना देंगे। और गांधी ने कहा वोट देने का वो अधिकारी होगा कि जो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, क्योंकि वो बनिया था, बनिए पैसे वाले होते हैं, तो वो अपने फेवर थे। लेकिन और लोगों ने कहा भी, लेकिन बाबा साहब का नो, बाबा साहब ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं संविधान लिख रहा हूँ, संविधान में हमारी मर्जी के बगैर इन्वर्टर कामा भी नहीं लगाया जा सकता। और रही वोट की बात, तो वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक आदमी का एक वोट और हर आदमी के वोट की पूरी अधिकार होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो चौकीदार हो। तो ऐसे हमारे बाबा साहब थे, उन्होंने बहुत संविधान में ध्यान रखा और सबको वोट देने का अधिकार दिया, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक कोई भी हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया। क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, कितना विरोध किया बाबा साहब का, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। एक बात और आपने कही कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया वो तो वो ही है, और जो कहा है कि बाबा साहब संविधान सभा में कैसे पहुँचे। संविधान सभा में अपनी मेहनत पे, अपनी विद्वता से, अपनी बुद्धि के बल पर बाबा साहब संविधान सभा में पहुँचे, उन्होंने संविधान लिखा और आज वो संविधान लिखा जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पूरी दुनिया में संविधान किसी देश के पास नहीं, ऐसे बाबा साहब थे हमारे। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के लोग, मनोवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग, उन्होंने बाबा साहब को कोई वैल्यू नहीं दिया। अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका जैसे देश जहाँ पे वो पढ़े थे, उन्होंने सन ऑफ एजुकेशन बाबा साहब को उपाधि से संबोधित किया। उन्होंने कहा, बराक ओबामा ने कहा था कि बाबा साहब हमारे देश में अगर पैदा होता तो उन्हें सूर्य की उपाधि मिलती। लेकिन यहाँ इंडिया के लोगों ने, मनोवादी लोगों ने उन्हें कोई वैल्यू नहीं की, कोई उन्हें सम्मान नहीं किया। वो तो धन्य थे बीपी सिंह। बीपी सिंह महान की थी उत्तम स्कीम और भारत रत्न विभूति से किए विभीषण भीम। तो वो तो मानवर कांशीराम था कि उनका मेन भूमिका थी, मेन रोल था। तो बीपी सिंह पे उन्होंने दबाव बनाया, तो बाबा साहब को सन 1990 में 56 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 90 में उन्हें भारत रत्न मिला, जबकि वो अपने जीवित ही दिखा रहे थे। आज जो हमारी मनोवादी गवर्नमेंट है वो जाने किने किने भारत रत्न थे, मतलब उपाधि से विभूषित कर रही है। तो लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे बाबा साहब जो पूरी दुनिया में 6 विद्वान हुए, पूरी दुनिया में 6 विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 पर थे, लेकिन फिर भी हमारा देश उन्हें नहीं समझ रहा है। फिर भी हम लोग पढ़े लिखे, हमारे देश समाज के लोग पढ़े लिखे, आप जैसे प्रोफेसर पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके लोगों में संदेश दे रहे। हमारे भाई साहब बैठे गहरी लाल जी पढ़ लिख के लोगों में संदेश दे रहे और अपनी बात कह रहे बाबा साहब को
लोगों को जानने के लिए प्रोत्साहित करे और कह रहे कि बाबा साहब को समझो। और ये मैं कहता हूँ अपनी तरफ से कि बाबा साहब को आप लोग, मेरा समाज, मेरा देश अगर 10 साल तक लगातार पढ़ेगा फिर भी बाबा साहब को समझ नहीं पाएगा। बाबा साहब बहुत चीज थे। और खैर कोई बात नहीं, आज प्रोफेसर साहब आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया बोलने का। फिर कभी बोलेंगे और टाइम मिलेगा तो फिर कभी आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा साहब को बहुत महत्व देते हैं और बाबा साहब को सही से समझा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बैठे हैं बहुत ही सम्मानित व्यक्ति श्रद्धेय ज्ञानीलाल अंकल जी, जो आजकल हम देखते हैं बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में कहीं भी हो तो बहुत पूरी व्यवस्था करते हैं, लोगों को बुलाने का अच्छा कार्य करते हैं और लेक्चर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और काफ़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत की है और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको भी अपने विचार उनके पास पहुंचाते हैं। और उनसे भी अनुरोध करता हूं कि हम ये देखते हैं कि सभी लोग पार्टी बनाने में, ग्रुप बनाने में आजकल विश्वास रखते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे बाबा साहब ने कहा था कि सभी लोगों को अपना एक नेता चुनना चाहिए, एक बैनर तले आ जाना चाहिए, एक मंच पे आ जाना चाहिए, सब लोग एक हो जाना चाहिए। इस तरीके से बाबा साहब बात करते थे। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, तो इस बार कुछ आप बताइए, हम लोग क्या करना चाहिए? बहुत बहुत साधुवाद जैन जी, आप भी समाज के लिए बहुत बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाज महापुरुषों को, जो बहुजन महापुरुषों को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, जिन बहुजन महापुरुषों ने त्याग दिया है उसके लिए आप भी बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और रही बात बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा, बाबा साहब ने ये सोचा कि मैं पहले भारतीय इंसान, भारत के अंदर भारतीय पैदा हुआ तक भारतीय रहे। उन्होंने जात धर्म नहीं देखा। उन्होंने कहा भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जो भारत के अंदर भारतीय पैदा हो, लास्ट तक भारतीय ही रहे। और रही बात भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध ने कहा एक शांति का संदेश। वो चाहते थे कि लोग कहते हैं कि दुख सुख, बुद्ध ने कहा है दुख का कारण भी मानव है और उसका निवारण भी मानव कर सकता है, कोई निवारण करने नहीं आएगा। और चमत्कार अंधविश्वास से ही हमारा भारत महान नहीं बन पाया। इसीलिए बाबा साहब चाहते थे आडंबर से, जब तक देश जैसे ऊंच नीच पे बना, ऊंच नीच जो खेत होता है ऊंचा नीचा, वो अच्छा वो अच्छी फसल नहीं दे सकता, ऐसे ऊंच नीच पे बना धर्म या जात के पर कोई मानव या कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारे भारत के अंदर जात का समापन होना चाहिए, भारत के अंदर लोग भारतीय पैदा होने तक भारतीय रहें। और इसी संबंध में बाबा साहब ने जो काम किया है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, जात धर्म के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि भारत कैसे तरक्की करेगा, क्योंकि बाबा साहब बहुत मनन किया। और बाबा साहब कितना विरोध जो सामंतवादी मनवादी व्यवस्था उन्होंने किया है, वो आज हमारे भारत के लिए जो नुकसान साबित हो रहा है उसको बाबा साहब ने काटने का काम किया ताकि हमारा भारत आगे बढ़े, मनवादी व्यवस्था से आगे बढ़े ताकि हमारा भारत महान बने। इसी में एक छोटी सी कविता सुनना चाहता हूँ प्रोफेसर जी। और हमारे बैंक जी हैं, राजकुमार बैंक जी, इनका लोधीपुर निवास है। इन्होंने समाज के लिए आज नहीं अपना पूरा जीवन लगा दिया है समाज के लिए, जो एक महान है और आज भी उनका नाम है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं बाबा साहब पर एक छोटी सी कविता है। बाबा साहब ने क्या कहा, क्या समाज के लिए किया। लेकर के झाड़ू हमको कलम थमा गया, लेकर के झाड़ू हमको कलम थमा गया, जख्मी पड़ी थी कौम को मरहम लगा गया। मटकी बंधी थी सामने झाड़ू पीठ पर गया, मटकी बंधी थी सामने झाड़ू पीठ पर गया, चिथड़े हटा के तन पे रेशम लगा गया। थी झोपड़ी गरीब की कलम से उन्हें दिया, संविधान की शिलाओं ने उसको महल बना दिया। शिक्षित बनेंगे हम एकता का पाठ पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे हम एकता का पाठ पढ़ेंगे, बाबा तुम्हारी सीख को जिंदा रखेंगे। संविधान की ज्योत जो जलती रहेगी, संविधान की ज्योत जो जलती रहेगी, बाबा तुम्हारी याद हमको हमेशा खलती रहेगी। उम्मीद की लहर ये कभी न थमेगी, वंचितों के हित में हमेशा मशाल जलती रहेगी।
इसी के साथ जय भीम जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई है बाबा साहब पर, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो मैं जिस क्वेश्चन को सलूशन ढूंढ रहा था, मुझे पूरी तरीके से उसका उत्तर नहीं मिला है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से लोग आज पार्टी बनाने में, अपना ग्रुप बनाने में विश्वास रखते हैं, इस पर आप लोगों का क्या विचार है? तो चलो हम बताना चाहते हैं कि इस पर मेरा विचार ये है कि जो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं या पार्टी बनाते हैं या संगठन बनाते हैं, तो इस पर बहुत ही गंभीर से मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विभिन्न प्रकार के ग्रुप बन रहे हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग जात के ग्रुप बन रहे हैं, अलग धर्म के ग्रुप बन रहे हैं, क्यों नहीं एकता हो रही? जबकि तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इस तरीके से कहा उन्होंने है। और जबकि लोग बहुत से बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानने वाले भी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग संगठन बना रहे हैं, तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि कोई ना कोई उनको अपना पर्सनल या व्यक्तिगत लाभ के लिए या तो ऐसा करते हैं, या तो दूसरा कारण उनका ये हो सकता है कि उनको दूसरे जो ग्रुप हैं या दूसरे जो संगठन हैं उनमें उनको उतना सम्मान, उतना ध्यान, उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जो भी संगठन है, हमारा जो भी हमारी संस्था है, उनमें कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको बहुत आदर सम्मान के साथ में उसको स्वागत करना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं उसको अपमान हो रहा हो, तो इस वजह से अगर अपमान होता है तो वो अपना अलग एक परिवार बना लेता है, अलग अपना संगठन बना लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और जो भी इंसान संगठन बनाता है तो इसका मतलब ये कहता है कि वो अपने ही भाई को कमज़ोर करता है। तो इन बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हम और भी आगे नहीं बता सकते हैं। आप लोग जो भी इन बातों को सोचेंगे, समझेंगे, इन पर बहुत ध्यान देंगे। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, कहा जाता है कि फूट डालो राज करो, तो ये हम उसी पर लौट के आ रहे हैं। सभी लोग फूट डालो और राज करो, यहाँ फूट पड़ जाएगी और दूसरे लोग राज करेंगे। इसी बातों के साथ मेरी बात को हम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।